इस लड़की की गुफा को अभी तक किसी ने नहीं खोला। पलंग तोड़ अक्कुम बक्कुम करना चाहता है, ऐसा इस लड़की को किसी ने भी नहीं बोला। और अब ये कमसिन सी लड़की इधर उधर भटक रही है, इसको आज तक एक भी बार अक्कुम बक्कुम नहीं मिला, इसीलिए चटक रही है। तो क्या इस लड़की को अक्कुम बक्कुम मिल पाएगा, ये हमको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कुत्तों की स्मगलिंग करता है। विदेशी विदेशी बोल के देसी कुत्ता चिपकाता है और इसी चक्कर में पुलिस से पकड़ा जाता है। और ये सारा खंड उसकी गोरी चिकनी गर्लफ्रेंड देख लेती है। इसको हम बुलाएंगे चूनी। चूनी के माँ बाप एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक अगर समुद्र है तो दूसरा नदी है, एक अगर कुर्सी है तो दूसरा बवासीर है। दोनों का मिलान हो ही नहीं सकता। अब एक साइड चूनी जिसकी गुफा के अंदर अभी तक कोई नहीं गया, इसलिए उसकी गुफा है सोनी। और इसके जस्ट अपोजिट उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है रंसी। जितनी बार मैंने अपना नहीं देखा होगा हथियार, उससे कई गुना ज्यादा बार ये कर चुकी है अक्कुम बक्कुम वाला प्यार। उसको प्यार नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे हवस। ये लड़की सिर्फ देखने में मरिया सुकट्टी लगती है, बट असल में कई लोगों के बच्चे लिए इसने कटक। ये लाइन सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आई होगी। तो रंसी हमारी चूनी से कहते हैं, देख चूनी, ये प्यार मोहब्बत ही मेरे समझ में नहीं आता। जिसका मेरे को पसंद आता उससे खुलवा लेती अपना खाता। मुझे समझ में नहीं आता तेरा प्यार मोहब्बत चुम्बन चाटन। तुझको एक्सट्रीम होना पड़ेगा अगर तुझको करना है उत्खाटन। ऐसा नहीं कि रंसी उसको राय दे रही है, चूनी भी ऐसा चाहती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो चूनी के पिताजी हैं वो निहायत ही कंजूस होते हैं और काफी ज्यादा सार्केस्टिक होते हैं, इसीलिए चूनी की माँ उनके साथ नहीं रहती। खैर चूनी अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर एक चमल लंडूरा घूर घूर के उसको देख रहा होता है। चूनी अपनी बेस्ट फ्रेंड रंसी को फोन लगाती है कि यार ऑफिस में एक लड़का आया है, बड़ा ही चोमू दिखता है और मुझको घूर रहा है। तो रंसी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ उसको, बेटा बहुत अच्छे पैसे हैं उसके पास, होशियार भी है, समझदार भी है, देख ले तेरे लिए बढ़िया मास्टरपीस है। तो चूनी कहती है, छी इसके लिए निकालू अपना घी, इससे उद्घाटन करवाने से अच्छा तो मैं नीचे ताला लगा लूं। और इस लड़के को हम बुलाएंगे तुतुल, क्योंकि ये तुतला होता है। तो तुतुल ततल थे सॉरी तो तुतुल शक्ल से बड़ा ही भोला होता है। वो चूनी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, उसके मन में कोई भी खोट नहीं है, वो एकदम साफ दिल का इंसान है। शक्ल से सस्ता शाहरुख खान है। अब तुतुल हमारा तुतला है, वो चूनी से बात करता है और शायरी सुनाता है। तुतुल हमारा अर्ज करता है कि फूलों को अपने हाथों से तोलूंगा, पतलूंगा तेला हाथ तो कभी न चोलूंगा। अब आप समझ गए होगे चूनी को क्या सुनाई दिया होगा। तो चूनी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बड़ा अश्लील लौंडा है बे, शक्ल से मिस्टर बीन और शायरी से जॉनी सिंस। खैर चूनी अपने घर जाती है जहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठी होती है, वो चूनी का भविष्य बताती है। अब पता नहीं कौन से पत्ते ये खोल रही है मैडम जी, ये पता क्या बताती है चूनी को कि चूनी बड़ी दुख की बात है पर तेरी गुफा हमेशा रहेगी सोनी। तुझे प्यार तो हर कोई बांटेगा पर तेरा वी शेप का केक कोई नहीं काटेगा। और चूनी को ये बात सुन के काफी गुस्सा आती है। अब ऐसे में कोई बाप सुनता ये बात तो इस एस्ट्रोलॉजी वाली महिला की एस्ट्रोलॉजी उसके नितंब की गहराइयों में डाल देता। पर ये बाप कहते हैं, अरे ये तो रूठ गई, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो सच बताया। इतना ओपन तरीके से सच कौन बताता। और अब चूनी का बाप समझ चुका है कि चूनी दुखी है, तो वो उसको मेंटली सपोर्ट देता है और कहता है कि बेटा मैं हूं ना तेरे साथ, घर लड़कों से बात, बॉयफ्रेंड को ला, दिखा उसको अपना रूम, कर अंदर अक्कुम बक्कुम। रात में फिर से चूनी के पास तुतुल का फोन आता है। तुतुल कहता है कि मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। तो चूनी थोड़ा रहम खा लेती है। चूनी कहता है अच्छा ये गा ले। तो हमारे तुतुल भाई साहब बोलते हैं, मूत कल आने ती बदा तुम हो। अब बस यही पर तुतुल के लिए जो 1-2% इज्जत थी चूनी के दिल में, उस पे भी मुंह फिर गया। पर वो ये डाउट रंसी को कॉल करके क्लियर कर लेती है। देख तेरे ऊपर है, मैंने तुझे उसका प्रॉब्लम बता दिया है, तोतला है बेचारा। और चूनी उस एस्ट्रोलॉजर की बात ना बहुत ज्यादा सीरियस ले चुकी है, तो वो कैसी भी अक्कुम बक्कुम करना चाहती है किसी के भी साथ। उसको मुर्दा भी मिलेगा ना तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसी गुस्सा आ रही है उसको। तो वो तुतुल को फोन लगाती है और कहती है, तुतुल कल मिलने आओ। तुतुल भाई साहब रेडी। लाइब्रेरी में इनका कांड होने ही वाला होता है कि तब यहाँ पर लाइब्रेरी की गार्ड आ जाती है और इनको भगा देती है। और ये गार्ड चूनी के माँ बाप को बुला लेती है। चूनी का बाप कूल था, कहता है जवानी का जोश है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कोई बात नहीं, जो लड़का है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब चूनी का बाप यहाँ पर तुतुल से भर भर के बातें करता है और चूनी के बाप को ये समझ में आता है कि ये लुक से दिखता है सस्ता शाहरुख खान पर दिल से है एक अच्छा इंसान, और वो चाहता है कि तुतुल और चूनी की शादी हो जाए। तभी यहाँ पर चूनी और चूनी की माँ आ जाती है और चूनी की माँ जैसे ही देखती है तुतुल को, कहती है ये वेटर यहाँ पर क्या कर रहा, बेचारे की घंघोर बेइज्जती। अब चूनी अपने बाप को कैसे समझाए कि इन भाई साहब को हम सिर्फ टाइम पास के लिए पटाए ताकि ये भाई साहब उस एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा साबित कर दे। और चूनी की माँ भी काफी कंफ्यूज है कि मेरी हूर सी परी वो कैसे पसंद करती है एक लड़का जिसकी शक्ल है इतनी सड़ी और
वो बाद में अपने माँ बाप को ये सच बता देती है कि वो सिर्फ टाइम पास था। खैर चूनी के माँ बाप का अलग अलग ओपिनियन है। चूनी की माँ बड़ी ओपन माइंडेड टाइप की होती है, कहती है अरे बेटा और भी लोग मिलेंगे, ये लल्लू लाल को ही क्यों चुना। और चूनी का बाप कहता है देखो बेटा, सिर्फ अक्कुम बक्कुम के लिए ये सब मत करो, जिससे प्यार है उसी के साथ ये सब करना। और इस बात से चूनी की माँ बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। अब हमको समझ में आ चुका है कि ये दोनों साथ में क्यों नहीं रहते, कि एक प्यार का शौकीन और दूसरी के दिमाग में भरा है यूरिन। अपनी बेटी को कौन ऐसा कहता करने के लिए, इतना मॉडर्न जमाना भी नहीं चाहिए। फिर तभी यहाँ पर रंसी का कॉल आता है। रंसी कहती है चिंता मत कर, कल मैं तेरी मीटिंग फिक्स करा रही हूँ एक ऐसे लड़के से जिसको तू परमानेंटली बना सकती है अपना सोना मोना। अब होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है सोने मोने का चेहरा। इसको हम बुलाएंगे मोने। तो मोने को है शर्त लगाने की आदत और वो अपनी शर्त कभी भी नहीं हारता। शर्त कैसी भी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। पर मोने बहुत टपोरी टाइप का आदमी होता है, दिखने में अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है और चूनी उसको देखकर सेट हो जाती है। ये लोग घूमते फिरते हैं, साथ में नाच गाना करते हैं और एक दिन चूनी मोने को घर पे बुलाती है। हम सबको पता है कि उसका इरादा क्या है, पर मोने चूनी को इतना भाव नहीं देता जितना आजकल के लड़के इतनी खूबसूरत सी लड़की को देते हैं। अब आपको लग रहा होगा मोने स्टड है या फिर मोने बहुत ज्यादा कूल है या फिर मोने के पास लड़कियों की कमी नहीं है। ये भी रीजन हो सकता है, बट एक और रीजन है जो कि हमको मालूम चलेगा आगे। खैर चूनी यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड रंसी को फोन लगाती है। रंसी कहते हैं देख चूनी, आज मोने के बल्ले को पकड़ लेना जैसे तू हो MS धोनी। वो पार्ट खोल के रखना जहाँ तू चाहती है जाए उसकी नजर। अपनी खूबसूरत सी अदाओं से उसके दिल के साथ साथ उसके उधर भी करना असर। अगर तू ये सब कर लेगी तो ये है मेरी जिम्मेदारी। आज तू फाइनली करेगी उसके साथ बिस्तर पे अक्कुम बक्कुम वाली सवारी। खैर मोने जब रात में आता है तो वो चूनी से ज्यादा प्यार नहीं दिखाता है। वो बस कहता है कि ये ड्रिंक पी। तभी यहाँ पर तुतुल आ जाता है और कहता है ये मत पीना, ये साले चोर हैं। और ये बात सुनने के बाद चूनी को गुस्सा आ जाता है कि चूनी ने जिसको दिल दिया उसने चूनी के साथ ये किया। उसको बेहोश करके शर्त जीतना चाहता है। चूनी मोने को यहाँ से भगा देती है और बाथरूम में जाके पिन्नियों की तरह रोने लगती है। खैर एक साइड चूनी रो रही है और दूसरी साइड चूनी के बाप के पेट के अंदर गुदगुदी हो रही है, क्योंकि चूनी के बाप को मिल चुकी है एक नई गर्लफ्रेंड जो उससे शादी करना चाहती है। और इसी खुशी में चूनी का बाप वो ड्रिंक पी लेता है जो कि मोने लाया था और वो बेहोश हो जाता है। चूनी अपने बाप को इस कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर कहता है चूनी बेटा, अपने पिताजी को ये सस्ती ड्रिंक से दूर ही रखना। और अब चूनी भड़क जाती है और गुस्से में जाती है मोने के पास और उसको भर भर की गालियां देती है। और मोने को चूनी की बात एकदम हर्ट कर जाती है। और अब चूनी जैसे अपने घर जाती है अपने पापा को लेकर, उसकी माँ वहाँ पर आई थी अपने पति की शिकायत लेकर कि चूनी तेरा बाप ना अब हाथ से निकल गया है, वो किसी बंगालन के चक्कर में फंस गया है। यही होती है चूनी के बाप की नई बंगालन, जो रहना चाहती है चूनी के बाप के संग और लेना चाहती है चूनी के बाप का। और अब इन तीनों के बीच में गुत्थम गुत्थी हो जाती है। और तभी यहाँ पर आता है रंसी का फोन। रंसी का आ चुका है रिजल्ट और उसको पता ही नहीं है कि रिजल्ट का बाप है कौन। रंसी का दिमाग घूम रहा है क्योंकि उसके पेट में अक्कुम बक्कुम का नतीजा झूम रहा है। रंसी चूनी से कहती है कि तू अभी आ, हम लोग गोवा जा रहे हैं मेरी बहन के पास, वहीं पर इस रिजल्ट का राम नाम सत्य कर देंगे। अब रंसी की बहन गोवा में रहती है। अब गोवा जाना हलवा तो है नहीं, तो लड़कियों का फेवरेट काम फायदा उठाना, जो कि वो तुतुल का उठाती है। तुतुल को प्यारी प्यारी बातें करके गोवा ले जाती है। पर तुतुल की हरकतें रंसी को बिल्कुल नहीं सुहाती है, क्योंकि तुतुल वाली हरकत ही करता है। फिर उसको ऐसी लड़की चाहिए। भाई इतना औकात से बाहर जा रहा, माना कि इस लड़की के अंदर रियल लाइफ में भी दिमाग थोड़ा कम है, पर उसके इतने भी खराब दिन नहीं आए, उसके लिए बहुत जन है। खैर रंसी को नहीं पता कि ये बीज उसके अंदर किसने डाला, कौन है वो कुत्ता हरामी साला। जबकि देखा जाए तो गलती रंसी की है। जी हाँ, मैंने इस लड़की का नाम रंसी क्यों रखा, क्योंकि सी को हटाकर अगर टी कर दिया जाए तो वही रंसी का असली नाम बनता है। क्योंकि ये लड़की इतने लड़कों के साथ अक्कुम बक्कुम कर चुकी है, गिनती ही नहीं है, कहीं भी लाट टपक जाती थी इसकी। और ऐसा मत सोचना कि लड़के ने फायदा उठा लिया इसका या फिर धोखा दे दिया, नहीं, ये लड़कों का फायदा उठाती है, ये उनको चीट करती है, ये उनके साथ मजे लेती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है मोने को काफी बुरा लगा कि चूनी ने उससे इतना कुछ बोल दिया। वो चूनी से माफी मांगना चाहता है। फिर यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि रंसी को समझाता है कि देख रंसी, माना कि तूने ऐसे कांड किए हैं जिससे तेरे को लोग बोल सकते हैं रण, पर देख रायता तूने फैलाया तो समेटेगी भी तू भी। क्यों पाप कर रही है? उस बच्चे को दुनिया में ला, उसको पाल। मैं भी तो एक सिंगल फादर हूँ ना, वैसे तू भी एक सिंगल मदर बन। ये बात रंसी को ठीक लगती है। रंसी कहती है हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्या किसी से कम हूँ, घर है, कमाती हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। पर भाई साहब, इस बंदे की ये प्यारी प्यारी बातें चूनी को पसंद आ गई थी और चूनी कोशिश करती है कि वो इस लड़के के साथ सेटिंग बैठा ले। पर चूनी को क्या मालूम चलता है कि इस भाई को गुफाओं का नहीं, चट्टानों का शौक है। और अब चूनी बिल्कुल ही टूट जाती है और वो जैसे ही गोवा से वापस आती है वो अपने बाप के पास जाती है और कहती है पिताजी बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, आप तो मेरी अरेंज मैरिज कराओ। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं देखो चूनी, तुम्हारी मैरिज भी अच्छी है, जो भी लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो तुमसे प्यार भी करेगा, बट एक ही समस्या है, तुम्हारा जिंदगी में कभी उद्घाटन नहीं हो पाएगा। और ये बात सुनकर फिर से चूनी का दिल टूट जाता है। और जब मोने को ये बात मालूम चलती है कि चूनी की कुंडली में ये प्रॉब्लम है, तो इस पंडित से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे न कैसे करके चूनी को उससे
शादी करा दो, क्योंकि वो चूनी से प्यार करने लगा था। और आखिरकार चूनी भी उसको माफ कर देती है और कुछ ही दिनों बाद मोने और चूनी की शादी हो जाती है और बेचारे तुतुल को कुछ भी नहीं मिलता। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है जब होती है सुहाग रात और ये दोनों रेडी थे करने के लिए अक्कुम बक्कुम वाली बात। चूनी भी लाइक आज तो मिलेगा मुझे भर भर के सुकून, मोने अपनी तलवार से निकाल देगा मेरा खून। पर मोने यहाँ पर कहता है कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ। चूनी सोच रही थी मोने हैंडसम भी दिखता है, मोने बॉडी बिल्डर भी है, मोने दिल का भी बहुत सही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि मोने का उठता ही नहीं है। हालांकि मोने का है हल्क जैसा शरीर, पर मोने का मुन्ना उसको करा रहा है जलील। तभी यहाँ पर मोने के फोन में कॉल आता है पंडित जी का। अभी पता नहीं कौन सा पंडित जी है, ये डॉक्टर भी बन गया। ये कहता है मोने तुम कितनी भी कर लो जादू टोने, तुमसे कुछ नहीं होएगा, तुम्हारा मुन्ना कभी नहीं जागेगा, वो सिर्फ सोएगा। और ये बात सुनकर चूही के अरमानों में चूना लग जाता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी को देखकर हमको यही सीखने को मिला कि इस मूवी से कुछ भी ना सीखें। पता नहीं क्या चल रहा है, जो एक दिल का अच्छा लड़का है शक्ल से नहीं दिखता अच्छा, ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो कितना प्यार करता है वो भी तो देखो। और एक ऐसी लड़की जिसको इस मूवी के अंदर कूल बताया गया है, जबकि ऐसी लड़कियों की रियल लाइफ एकदम बेकार होती है। और अगर भूल चूक से मानो किसी लड़की की किस्मत में बड़े वाले एल लगे होंगे तो उसकी इन जैसी लड़कियों से शादी भी हो जाएगी और वो बेचारे जीवन भर पछताएंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, अगर तुम लड़की हो तो मानो ऐसी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती और तुमको उसकी सच्चाई बाद में मालूम चलती तो तुम क्या करते? और लड़कियों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता, उसकी सच्चाई तुमको बाद में मालूम चलती तो तुम क्या करती? कमेंट में अपनी राय खुलकर बताना। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ और भी बहुत सारी चीजें देता हूँ। नहीं वो नहीं, उससे थोड़ी कम वैल्यू वाली बट अच्छी चीज है जो कि तुमको मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सब्सक्राइब करने के बाद सो जाओ।